वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करनि करा। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मौतें कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। परम संत बाबा देवी साहब की वाणी है, सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। दादू दयाल जी महाराज की वाणी है, साचा सतगुरु जे मिले सब साज संभारे। दादू नाव चढ़ाई करी ले पार उतारे। दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे। दादू ऐसा गुरु मिलिया जीव ब्रह्म करी ले। अगर जीवन में सामर्थ्यवान सदगुरु मिल जाते हैं तो जीव का परम कल्याण हो जाता है। तीन लोक नौ खंड में गुरुते बरान को करता करे न कर सके गुरु करे ते हो। राम कृष्ण सो को बरो तीनों तो गुरु किन है। तीन लोक के वे धनी जो गुरु आगे अधीन। गुरु सतगुरु समहित ने को निस्दिन करिए सेवे। तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु ही नामिक लेब है। मात हूं तय बड़ी छोह करने पिता हूं तधिक भलाई है। कुल मालिक हूं तय बड़ी कृपा धारे, गुरु सम नाहि सहाय है। तन मन आत्म पद पर बारिये, गुरुहित पर तर नाहि है। निस्दिन चरण शरण में रहिए और न आन उपाय है। जाऊं गुरु कृपा तनि विचारे, मिटे कल्पना सोग है। गुरु सम दाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोग है। गुरु तज और न चित्त बसाइए, गुरु 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 नित्य है। जपत रहिए मैं ही कर जोरी, गुरु चरणन धरि चित्त है। परम पूज्यपाद गुरुदेव के एक शिष्य, गुरु महाराज के एक शिष्य थे। जो आभूषण जेवर जो है वो सब उनको बेचते भी थे या गिरवी भी बंधक भी रखते थे। बेचते भी थे, बंधक के रूप में भी रखते थे। एक व्यक्ति गया, जो जेवर था वहां दिए, बंधक के रूप में उनको दिए, गिरवी के रूप में दिए, उनका रुपया ले लिए।
और सब उनका पता जो है ना, पता लिख लिए। पता लिखने के बाद उनको रुपया दिए। वह क्या किए, रुपया तो ले ही लिए, जेवर जो गए थे बंधक रखने के लिए वह भी लेके चले आए। वह दुकानदार शाम में जब उसको मिलाते हैं कि किनसे सामान लिया है, किनका क्या सामान है, उनका पूरा पता है। अमुक आदमी जेवर जो है बंधक में गिरवी में रखे हैं, लेकिन आभूषण जेवर है का? जेवर है ही नहीं, जेवर है ही नहीं। गुरु महाराज की तस्वीर के सामने रोने लगे। गुरुदेव, हम तो उसको जेवर का रुपया भी दे दिए, जेवर तो है ही नहीं। वो मांगने के लिए आएंगे तो हम देंगे, तो कहां से देंगे? वो मांगने को आएंगे, हम देंगे तो कहां से देंगे? वो कहेंगे वही जेवर, हम तो दूसरा भी खरीद के दे सकते, कहेंगे नहीं वही मेरा चाहिए, हम कहां से देंगे? लोग हमारी बदनामी करेंगे कि सत्संगी होकर के बेईमानी करते हैं, लेकिन हम तो बेईमानी किए नहीं। गुरुदेव के तस्वीर के सामने जो बिलख करके रो रहे थे ना, कुछ दिन के बाद वही व्यक्ति जेवर लेकर के आए। जेवर लेकर, आप जेवर लीजिए, हम लेके चले गए थे, भूल से लेके चले गए थे, लेकिन आपके घर में जो देवता है ना, देवता हमको चैन से रहने के लिए नहीं दिए। डंटा लेकर के खरीदते हैं, उठाते हैं, जल्दी से दे आओ, नहीं तो पूरे परिवार को तबाह कर देंगे। चैन से सो नहीं पाते हैं। देखते हैं दीवार में जो है गुरुदेव का पावन विग्रह लगा हुआ है, कहते यही है, यही छड़ी लेकर के जाते हैं। श्री सदगुरु यही छड़ी लाठी लेकर के चिताते हैं, कहते जल्दी से दे आओ। इसलिए आपके घर के देवता बहुत शक्तिशाली हैं, आप अपने वापस लीजिए। तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु ही का नाम एक लेव है। सच्ची घटना है श्री सदगुरु। एक भिखारी गए भिक्षाटन कर, भीख मांगने के लिए। बहुत जगह मांगते 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 एक सत्संगी मां के पास चले गए, और माता जी घर पर अकेली थी, और पति उनके दुकान पर थे। दुकान बहुत बड़ा दुकान उनका था। पति एक नंबर का कंजूस। भिखारी वहां गए और उनके पति देख रहे कि भिखारी मेरे यहां भी गए। मां कुछ भिक्षा दे दो। भिक्षा जैसे मांगते हैं तो मां को दया आ गई कि गरीबी भी पर दया आ गई। वो मां क्या के कान का बाली खोल करके दे दिए। कान का बाली बेच करके जाइए, आप अपना भरण पोषण कीजिएगा। पति एक नंबर का कंजूस, पत्नी को रुपया देते ही नहीं थे। वो बाली लेकर के आए, दुकान भ्रमण करते, बाली बेचना है, बाली बेचना है। होते होते वह बाली लेकर के
उसी के पति के उसी माँ के दुकान में आ गए। उनके पति तो देख रहे थे, भिखारी मेरे यहाँ गया, कहते हैं ये बाली हमको बेचना है। कहा लाओ जल्दी से लाओ। ले लिए। कितना में बेचोगे? कहा इतना कीमत। अब भागते हो कि नहीं? मेरे घर में तू बाली लेके गया, चुरा करके लाया है? कहा हम चुरा करके नहीं लाए, एक माँ हमको दिए हैं। अब भागो नहीं तो पुलिस को बुलाएंगे। डांट फटकार करके उनको भगाए वहां से। तब वो आए घर आए, देखते हैं कि पत्नी के कान में बाली है ही नहीं। एक बाली दिए थे, एक खोल के रख दिए। एक बाली दिए, एक खोल करके रख दिए। बाली तो है ही नहीं। वो जा करके बाली को संदूक खोले, संदूक में डिब्बा में, और कपड़ा लपेट करके डिब्बा में दे करके बंद कर दिए, संदूक में रख दिए। कहते हैं बाली लाओ। बाली निकालो, कहाँ है? अब बाली रहेगा तब न हो जाएगी। वो माँ बाली कहाँ से देगी? बाली तो है ये नहीं है। कहा बाली निकालो नहीं तो घर को खाली करो। तुम घर से निकल जाओ। कौन पत्नी चाहेंगे घर से निकलने की? कोई चाहेंगे? बाली निकालो नहीं तो घर को खाली करो। उसी से वह माँ क्या किए, एक कटोरी था, कटोरा, उसमें जहर रखे, जहर। घर से निकलना पड़ेगा, दर दर की ठोकर खाओगे। उससे तो अच्छा कि इसी घर में प्राण को त्याग दो, त्याग दो। इससे तो मरूंगी नहीं। और जहर पान विष पान कर लो तो मर जाऊंगी। वह मां गुरु महाराज की तस्वीर के सामने माथा पटकते हुए, गुरुदेव मुझे बाली चाहिए तो वही बाली चाहिए जो बाली मैंने उस भिखारी को दिया। अब पति वहां पहरे लाट डंडा लेकर के खड़े हैं। निकलो जल्दी से घर से, घर से निकलो जल्दी से, खाली करो। बिलख बिलख करके रो रही है, गुरुदेव मुझे बाली चाहिए तो वही बाली चाहिए जो मैंने भिखारी को दिया है, नहीं तो मैं विषपान कर लूंगी, विष पी लूंगी, विषपान कर लूंगी। माथा जो पटक रहे थे उसी समय ऊपर से बाली कटोरी जो था, कटोरी के किनारे पर गिरता है, उठता है जाना नीचे। पट उठाए, उठा करके गुरुदेव को प्रणाम करते दौड़ करके अपने पति देव से कहते अपना आप बाली ले लीजिए। पति बाली ले लिए, बाली तो वही है। तब गए संदूक को खोलते हैं, और संदूक को जब खोलते हैं डिब्बा को निकाले, और डिब्बा को निकाल करके जब कपड़ा को निकालते तो उसमें बाली है ही नहीं। श्री सदगुरु बाली है ही नहीं, बाली है ही नहीं। उसी समय वो अपने पत्नी से कहते मुझे क्षमा कर दो। आज हम समझ गए कि आप मेरे आपके गुरु जो है सामर्थ्यवान सदगुरु हैं। कहा कैसे तुमको दे दिया। उस समय वह मां कहने लगी आप तो हमको घर से निकाल रहे थे, बाली दो नहीं तो घर को खाली करो। देखिए कटोरा में जहर है, जहर। मैंने कहा मुझे वही बाली चाहिए तो मैं विषपान कर लूंगी। मैं उठा रहे थे,
पर ऊपर से गिरा, वही बाली गुरुदेव रक्षा कर। उसी समय कहते मुझे माफ कर दो, मुझे भी भजन भेज दिलाओ। श्री सदगुरु इतने बड़े सामर्थ्यवान सदगुरु हैं कि मेरे घर को उजरते उजरते बचा लिए। ऐसे सामर्थ्यवान सदगुरु तब दीक्षा लिए। गुरु ही तो हैं, गुरु पितु हैं, गुरु ही जीव के मितु हैं। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। सुल्तानगंज की सच्ची घटना, सुल्तानगंज की। एक गुरुदेव का शिष्य थे, बहुत बड़े समर्पित शिष्य हैं, बहुत समर्पित शिष्य हैं। वो अपने यहाँ एक नौकर को रखते थे, नौकर को, छोटा सा बच्चा था, नौकर काम भी करते थे, समय पर उनको विद्यालय भेजते थे, पढ़ने के लिए विद्यालय भेजते थे। हाँ, पढ़ाते थे। उनके उन्नति को देख करके बदमाश सब लग गए, बदमाश सब। वो नौकर चले गए इसको, और कुछ देर के बाद बदमाश सब प्रवेश कर गए। धन भी लूंगा, हत्या भी करूंगा। बदमाश सब एक रूम में प्रवेश करते हैं तो उसमें नहीं है। उसी समय जो नौकर स्कूल चला गया था उसके रूप में सदगुरु महाराज वहां प्रकट हो गए। सदगुरु महाराज आए, उनसे कहते चाबी दीजिए। कहते चाबी क्या करोगे? कहा चाबी देते हो, जल्दी चाबी लाओ। उनके हाथ से चाबी ले ली, कहा भागे आप, जल्दी भागो, भागो, जल्दी से निकल जाओ, भागो यहां से, बदमाश तुम्हारा हत्या करेगा, भागो। वो भाग गए। वो क्या कि जो भी जितना भी रूम था सब रूम को पटापट पटापट बंद कर दिया, फटाफट सब रूम को बंद कर दिया। चाबी लेकर के चले गए। वो भागे। जैसे आए बदमाश, एक रूम में नहीं था, दूसरा रूम में ताला लगा हुआ है, सब रूम में तले लगा हुआ है। और उसी समय कहते आज अगर मिलता ना, गंगा में कुटिया कुटिया करके भी फेंक देते, गंगा किनारे, बगल में गंगा किनारे फेंक देते। बदमाश यह करके निकले, मैं आ रहा हूं, फिर आऊंगा। 4 बजा, 4 बजे के बाद लड़का जब आते हैं, वो कहते हैं तुम जो हमको तुम कह रहा था, तुमने कहा भागो यहां से, नौकर होकर के तुम क्यों मुझको तुम कहा? चाबी जबरदस्ती तुम लेकर के सब रूम को बंद कर दिया। कहते मालिक हम कहते, हम तो विद्यालय जो आपके सामने में गए, हम तो अभी आ रहे हैं, हम अभी आ रहे हैं। कहा तुम नहीं था, मेरे हाथ से चाबी छीना, सब रूम को बंद कर दिया, और तुमने मुझको कहा भागो यहां से, बदमाश तुम्हारा पीछा कर रहा है। मालिक हम अभी आ रहे हैं। उसी समय गुरुदेव के तस्वीर के सामने जाकर के रोने लगे। हमारे सामर्थ्यवान सदगुरु ही मेरे नौकर के रूप धारण करके मुझसे चाबी लिए, सब उनको बंद कर दिए, हत्या होने से मुझे बचा दिए। बदमाश में निकले और विचार की रात मांगा। रात में तो मिलेगा, रात में आएगा। जैसे शाम हुआ, सूर्यास्त हुआ ना, कुछ अंधेरा हुआ, गुरुदेव उस भक्त का नाम लेकर के कहते हैं फलाना बाबू को बुलाइए, फलाना बाबू
बाबू को बुलाइए। कई बार बोले फलाना बाबू को, सुल्तानगंज वाला को बुलाइए। हुआ कि रात तो हो गया है, अभी कौन जाएंगे वहां? बोला नहीं, उसको बुला करके लाइए। गुरुदेव यही रट लगा। तब यहां से गोपाल बाबा जो साई समाज महाराज के पास रहते हैं, उसमें उन गुरुदेव गोपाल बाबा आश्रम में रहते थे। उनको कहते हैं, हो गोपाल बाबा तो जा न फलाना बाबू को बोला के ला। गोपाल बाबा साइकिल निकाले, यहां से कुप्पा घाट से गए सुल्तानगंज, बहुत दूरी है। वहां गए, फलाना बाबू है। हाँ तो कौन? कहा हम गोपाल बाबा हैं, गुरु महाराज आपको बुला रहे हैं कुप्पा घाट में। गुरुदेव कह रहे हैं कि फलाना बाबू बुलाइए, आप मेरे संग चलिए। उसी समय वहां से चल पड़े, राते में चल पड़े। जैसे आए तो गुरुदेव तो जगे हुए थे, और सब बाबा कहते हुजूर फलाना बाबू आए गए, तो कहिए उनको सो जाने के लिए, कहीं आराम करने के लिए। उस सज्जन के मन में हुआ, वहां से आए गुरुदेव हमसे बात नहीं की, कहा सो जाने के लिए, क्या बात है? नहीं है। सुबह जब हुआ, गए गुरुदेव के पास, प्रणाम किए। हुजूर आप हमको बुलाए थे, कहाँ? जाइए घर जाइए। कहा हुजूर को, कहा जाइए ना घर जाइए। तो घर गए। वहां जब गए ना, उनके घर में जो भी केवाड़ चौकर था सबको कुल्हाड़ी से काट दिए। कुल्हाड़ी से काट देते, फर्श को तोड़ तार दिए थे, फर्श को सब तोड़ दिए, किवाड़ को काट देते, चौकेट को काट देते। आज अगर मिलता तो कुल्हाड़ी से कुट्टी काट के गंगा में बसा देता। उस समय रोने लगे। गुरुदेव बुलाए, नहीं तो रात हमारी हत्या हो जाती है। ऐसे रक्षा करने वाले सामर्थ्यवान सदगुरु हैं। जग में गुरु समान नहीं दाता, वस्तु गोचर दई मेरे सतगुरु भली बताई बाता। गुरु के समान संसार में कोई नहीं। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, मही को आन नहीं सूझा, भगत गुरु ही आधारा है। सिपाही बाबा का रक्षा कर दिए। सिपाही बाबा अठगामा के रहने वाले सिपाही बाबा रात में घर में सोए हुए थे, और गुरुदेव आते हैं, सिपाही दास उठो सिपाही दास, बदमाश तुम्हारे पिताजी का हत्या कर दिया, भागो नहीं तो तुम्हारा भी हत्या कर देगा। उनके पिताजी का बदमाश हत्या कर दिया। और गुरुदेव उनको उठो भागो, भगा दिए, खेत की तरफ भागे। फसल लगा हुआ था, भागे, छिप गए। श्री सदगुरु बदमाश ढूंढते जब आते हैं, सिपाही दास है ये नहीं। वो तो खेत में छिप गए थे, सुन रहे थे, घर में रुलाई हो रहे थे। बदमाश हत्या करके चले गए।
काफी हल्ला गुल्ला हो रहा, रुलाई हो रहे, तब सिपाही दास आए, देखते हैं पिताजी का हत्या कर दिए और उसी समय रोने लगे, गुरुदेव अगर नहीं जगाते तो आज तो हमारा हत्या बदमाश कर ही देते, गुरुदेव हमारी रक्षा कर दिए। उठाए, उठो सिपाही दास, भगा। उसी दिन से प्रतिज्ञा कर लिया, आज से मेरा जीवन, यह शरीर, यह श्वास जो है गुरुदेव के लिए है, गुरुदेव के लिए। सिपाही दास तो रात में उनकी हत्या हो जाती, गुरुदेव ने रक्षा कर दी, तो यह शरीर भी अब गुरुदेव के काम आएगा, श्वास भी गुरुदेव के काम आएगा। और उस दिन से गुरुदेव के प्रति समर्पित हो गए। बराबर कुप्पा घर जाते, कहीं भोज भंडारा होता था ना, सत्संग में भंडारा होता था, वही भोजन बनवाते थे, वही लग गए समर्पित। कुप्पा घाट में ध्यान शिविर का कार्यक्रम जब चलता था ना, सिपाही बाबा उसमें भोजन बनाते थे, सबके लिए भोजन बनाते थे। एक दिन की बात है, महीने तक ध्यान शिविर का कार्यक्रम चला, सबके लिए बड़ा सुंदर सुंदर भोजन हुआ। अंतिम दिन और न बढ़िया से होना चाहिए, नहीं होना चाहिए अंतिम दिन, क्या होना चाहिए? हाँ, अंतिम दिन और बढ़िया होना चाहिए। लेकिन सब दिन बना, अंतिम दिन जो है ना, उसी व्यवस्था में लगे हुए ना, दही तो वही है, दही सब है, लेकिन चीनिए नहीं है। काफी रात्रि हो गई, अब भोजन देना है, भोजन कराना है, लेकिन चीनी तो है ये नहीं। तब जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? भागलपुर शहर, तो दुकान तो बंद हो गया होगा। हम जाएंगे तो कैसे जाएंगे? अब छुच्छे दही देना पड़ेगा। सत्संगी सब कहेंगे दही दिए, लेकिन चीनी नहीं दिए। उसी से बैठ कर को चिंता कर रहे थे, और गुरुदेव मने मन गुरुदेव को प्रार्थना करते हो, जो सब दिन तक कोनो न कोनो मिठा चलते रही आए, तो दही को चीनी व्यवस्था में। कुछ देर के बाद टोकरी लेकर जाते, कहे इसमें जिलेबी है, जिलेबी रख लीजिए, जिलेबी है। सिपाही वहां पट लिए रख दिए, मतलब चीनी ने है, जिलेबी चला देंगे, जिलेबी चले। अरे सदगुरु भोजन कराए, दही पर जिलेबी खूब दी, भरपूर जिलेबी दे रहे हैं। जिलेबी दे रहे हैं, सब जिलेबी खा रहे हैं, पर्सन पर पर्सन चल रहा है। बहुत आदमी खाए, मने मन सोच रहे जिलेबी कौन भेज दिए इतनी बड़ी रात में। जब परोसते हैं तो जिलेबी जस का तस है, सटवे नहीं किया। श्री सदगुरु कहते जिलेबी तो सटता ही नहीं है। तब कहते हम जो मांग के न, गुरुदेव सब दिन मिठाई चला, कुछ व्यवस्था नहीं है, लगता है गुरुदेव जिलेबी का व्यवस्था करवा दिए, और जो गुरुदेव के द्वारा दिया गया मिठाई जिलेबी अब सचेगा। श्री सदगुरु अपना मान टले टल जाई, भक्तों का मान में टलते देखा। व्यवस्था करने वाले सामर्थ्यवान सदगुरु हैं, इसलिए काल करे सो आज ही कर ले, फिर न मिले यह साथा। 84 में गिर परोगे, भुगतत दिन अरुराता, जग में गुरु समान रहेगा।
जग में गुरु सम्मान नहीं दाता, इसलिए गुरु के प्रति समर्पण रहिए। सत्संग नित और ध्यान नित संलग्नता के साथ कीजिए। इहलोक परलोक दोनों मंगलमय होगा। अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़कर स्नान करना चाहिए। 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए। 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए। करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन की बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमाराज सद्गुरु महाराज की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो तो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो और सत्संग से खाली कोई मत करो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। पुनः सद्गुरु महाराज कहते, जिसके आसपास में सत्संग हो वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग नहीं आवे नहीं जाए, समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ है। पूरा सद्गुरु महाराज कहते, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।